नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मैथ क्लासेस में। मेरे प्यारे दोस्तों, ये इस चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो और पार्ट 2 वीडियो में हम प्रश्नमाला A को बनाएंगे। इससे पहले वाला वीडियो में हम वर्ग और वर्गमूल के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या करा है, निम्नांकित में पूर्ण वर्ग संख्याओं को पहचानिए। मतलब ये कुछ संख्याएं दिया हुआ है और ये किसका पूर्ण वर्ग है इसको पहचाने। अब देखिए ये क्या है, 1 से लेके 400 के बीच का है। इसका मतलब ये 1 के स्क्वायर से लेके 20 के स्क्वायर के बीच में ही होगा। ठीक है, इससे पार्ट 1 वीडियो में हम आपको बताया थे कि 1 से लेके 20 तक आप याद कर लिए होंगे। हम आशा करते हैं कि आप याद कर लिए होंगे। अब देखिए इसमें हम क्या बनाते हैं, 16 किसका वर्ग है? 16 किसी का वर्ग है? हाँ, किसका वर्ग है? 4 का स्क्वायर, मतलब ये 16 पूर्ण वर्ग है। 17 होगा? नहीं होगा। 25 हाँ किसका होगा? 5 का वर्ग है। 28 नहीं होगा। 36 किसका है? 6 का वर्ग। 39 किसी का है? नहीं है। मतलब इसमें हो जाएगा आपका 16, 25, 36, 3 गो है कि ये पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्ग है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कर रहा है, निम्नांकित में कौन सी संख्याओं के वर्ग सम संख्या होंगे। पार्ट 1 वीडियो में हम आपको क्या बताए थे कि सम संख्याओं का वर्ग सर्वदा क्या होगा? सम संख्या होगा। तो इसमें सम संख्या किसको कहते हैं? जो 2 से विभाज्य होगा। तो इसमें 2 से विभाज्य होने वाला कौन है? एक 16 है, एक 138 है, एक क्या है? 524 है। तो 16 का वर्ग हमेशा क्या होगा? सम संख्या। तो एक 16 हो जाएगा, एक 138 हो जाएगा और एक 524 हो जाएगा। अब देखिए ये विषम संख्या है, ये नहीं होगा। 123 विषम संख्या, ये नहीं होगा। 21 क्या है? एक विषम संख्या है, तो ये तीनों नहीं होगा और ये तीनों सर्व संख्याओं का वर्ग हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कर रहा है, निम्नांकित में कौन सी संख्याएं विषम संख्याएं हैं। इसमें पहचानना है कि कौन सी संख्याएं विषम संख्याएं हैं। अब देखिए विषम संख्या किसको कहते हैं? जो 2 से नहीं कटेगा। 19 2 से कट रहा है? नहीं कटा है, मतलब ये वो विषम संख्या। 22 2 से कट रहा है? हाँ कट रहा है, ये विषम संख्या नहीं होगा। 124 2 से कट रहा है? कट रहा है, ये विषम संख्या नहीं होगा। 137 विषम संख्या 2 से कट रहा है? नहीं कट रहा है, मतलब ये होगा विषम संख्या, ये भी होगा विषम संख्या। 426 2 से कट रहा है, इसका मतलब ये नहीं होगा। 525 2 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये विषम संख्या के वर्ग हैं। ठीक है, अब देखिए चौथा क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन सी पूर्ण वर्ग संख्याओं सम संख्याओं के वर्ग है। ये सब किसी न किसी संख्या के वर्ग है, चाहे वो सम संख्या के वर्ग हो या विषम संख्या के वर्ग है। ये जो भी संख्या है 5 को दिया हुआ है, ये सब कुछ कोई ना कोई संख्याओं के वर्ग है। आपको क्या पहचानना है कि पूर्ण सम संख्याओं के वर्ग हैं, मतलब ये सम कौन कौन है सम संख्याओं के वर्ग। तो आप लास्ट में देखिए कौन 2 से कट रहा है? ये कट रहा है, ये कट रहा है। अब देखिए ये नहीं कट रहा है 2 से, ये भी नहीं कट रहा है। इसके लास्ट में देखिए क्या हम पढ़े थे कि अगर सम संख्या अगर सम के में 0 रहेगा तो वो भी क्या हो जाएगा? एक सम संख्या, मतलब वो कटेगा। तो ये भी क्या हो जाएगा? 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है। तो ये सब क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग सम संख्याओं के वर्ग है। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर चौथा भी कंप्लीट होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, निम्नांकित में कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या विषम संख्याओं के वर्ग है। ये क्या कह रहा है कि ये कौन सी पूर्ण वर्ग है जो विषम संख्याओं के वर्ग है। तो आप क्या जानते हैं, हम पार्ट 1 वीडियो में क्या बताए थे कि विषम संख्याओं का वर्ग हमेशा क्या होगा? विषम संख्या ही होगा। तो देखिए 121 किसका वर्ग है? 11 का। 225 किसका वर्ग है? 15 का। 484 किसका वर्ग है? एक सम संख्या का। 625 किसका वर्ग है? तो 625 किसका है? 25 का वर्ग है। और 1102 किसी का वर्ग नहीं है। अब देखिए ये 11 क्या है? सम संख्या है कि विषम संख्या? आप इसको क्या कह सकते हैं? विषम संख्या। क्यों? क्योंकि 11 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होता है। 15 क्या है? सम संख्या है कि विषम संख्या? तो ये भी 2 से डिवाइड नहीं होता है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा? विषम संख्या। ये 2 से डिवाइड है? नहीं, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा? विषम संख्या। इसके देखिए ये 2 से डिवाइड है, इसलिए ये विषम संख्या नहीं होगा। तो कह रहा है कि कौन सी पूर्ण वर्ग संख्याएं विषम संख्याओं के वर्ग है। तो एक हो जाएगा 121 पहला, दूसरा हो जाएगा 225, उसके बाद क्या हो जाएगा? 625। तो ये क्या है? विषम संख्याओं के वर्ग है। तो ये 5वां खत्म हो गया। अब देखिए छठा क्या करा, निम्नांकित में कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग है। अब देखिए सभी अंकों के लास्ट में क्या दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है। तो पार्ट 1 वीडियो में हम आपको क्या बताए थे कि अगर 0 सम संख्या में हो, यानी 0 क्या सम संख्या में हो, तो वो पूर्ण वर्ग होगा, अन्यथा ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। मान लीजिए किसी संख्या पर 3 गो 0 है,
तो 3 गो जीरो सम संख्या है, मान लीजिए ये 2 और 1 ये सम संख्या है नहीं, ये भी सम संख्या, अर्थात अगर इसके आगे हम 1 लगा दे, 9 लगा दे या 8 लगा दे तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो आइए हम देखते हैं 100, तो जीरो गिनते हैं तो 0 2 है, 2 है तो 2 एक विषम सम संख्या, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग है। अब देखिए ये कितना है, 3 गो जीरो है, तो 3 गो जीरो है, इसका मतलब ये 9000 हो गया, ये नहीं होगा, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। आप निकाल के भी दे सकते हैं, है ना। अब इसमें गिनते हैं 2 2 4, ये हो जाएगा, ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। इसमें देखते हैं क्या गो जीरो है, 2 2 4 1 5, ये नहीं होगा, हम इसको काट देंगे, ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इसमें देखते हैं क्या गो जीरो है, 2 2 4 2 6, 6 क्या है भाई, सम संख्या, इसका मतलब 625 वाला जिसके लास्ट में जीरो है ये हो जाएगा। तो क्या को पूर्ण वर्ग है, 100 है, 10,000 है और ये लास्ट वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है, और ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है और यहीं से हम शुरुआत करेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम किसको कहते हैं। तो देखिए क्या कहता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए जिससे कि कथन सत्य हो। पहला क्या है, 19 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर, मतलब हम इसको कौन सूत्र पर ले सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। इसका सूत्र क्या होता है, एक बार प्लस में, है ना, और एक बार माइनस में, यही इसका सूत्र होता है, ज्यादा सोचने की बात नहीं है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो माइनस में तो ये है, ये दिया हुआ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 19 प्लस का 18 और इंटू 19 माइनस का 18। तो क्या कह रहा है कि जिससे कि कथन सत्य हो, तो हम इसको यहाँ पर ये वाला लिख देंगे, क्या लिख देंगे, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 19 प्लस का 18, ठीक है। और जब इसको हम जोड़ेंगे या तो आंसर ये हो जाएगा, या अर्थात जब इसको जोड़ेंगे तो 9 8 17 2 2 1 3 में, यानी 19 प्लस 18 या 37 इसका आंसर हो जाएगा। कैसे, तो देखिए 19 और 18 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 37। यहाँ पर कोई चीज का चिन्ह नहीं है, इसका मतलब गुना है, 19 में से 18 जाएगा तो 1 होगा, और जब 37 में 1 से गुना करेंगे तो 37 ही होगा, सिंपल सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसका क्या है, 25 का स्क्वायर माइनस डॉट डॉट का स्क्वायर बराबर क्या है, 25 प्लस 24। अब इस सीरीज को देखिए, यहाँ पर माइनस दिया तो हम इसको प्लस कर दिए, ठीक है। मतलब क्या है, एक जगह 19 एक जगह 18 है, तो यहाँ पर क्या दिया है, 25 प्लस 24 पहले दे दिया है, तो यहाँ पर कह रहा है भरने के लिए, भाई क्या भरेंगे, तो जब 25 है, यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 24 है, इसका मतलब यहाँ पर क्या भरा जाएगा, 24। इस सीरीज को हम देखकर यहाँ पर इसका आंसर हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया। अब इसका तीसरा नंबर देखिए, 132 का स्क्वायर माइनस 131 का स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसको इसी प्रकार लिखेंगे, तो एक बार लिखेंगे 132 जोड़ 131 और एक बार लिखेंगे 132 घटे 131। यहाँ पर माइनस, तो इस सीरीज के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो ये प्लस वाला यहाँ पर उतर जाएगा, यानी 132 जोड़ 131। अब इसको भी करेंगे तो जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 2 1 3 3 3 6 1 1 2 263 आ जाएगा, यानी या तो आंसर या क्या हो जाएगा, 263 इसका, ये दोनों में से कोई एक हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका चौथा नंबर क्या है, डॉट डॉट का स्क्वायर माइनस 419 और बराबर 839 दिया हुआ है। अब इस तीनों क्वेश्चन की सीरीज को देखिए, एक जो पहला वाला है वो ज्यादा है और दूसरा वाला जो है इससे एक कम है, तो यहाँ पर 419 है, तो ये इससे एक कम हो रहा है, यानी ये माइनस में है, सब यही ना है माइनस, ये 131 32 से ये एक कम है, ये एक कम है, ये 24 भी एक कम है। तो इस तीनों के अकॉर्डिंग अगर चले हम, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 420 होना चाहिए, तो ना 420 में से एक घटेगा तो 419। अब 839 आगे से गया, तो देखिए तो 420 एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ठीक है। तो 420 यहां पर लिखते हैं और माइनस का 419। अब देखिए जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 2 1 3 और 4 4 8 839 हो गया, गुने 420 में से 419 का एक बराबर क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, है ना, 839, और यही हमारा दिया हुआ है। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7वां भी कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप किसी अपने सहपाठी को मदद करना चाहते हैं तो ये वीडियो अपने सहपाठियों को जरूर शेयर करें ताकि वो भी पढ़ सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।